बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 1 सवेरा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सवेरा कविता का आदर्श गायन करेंगे। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो जाए। बच्चों, इस कविता को आपको 2 से 3 बार दोहराकर याद करना है। आदर्श गायन के बाद हम कविता में दिए गए संदेश के बारे में पढ़ेंगे और उसका सारांश समझेंगे। सर्वप्रथम संदेश। इस कविता में सुबह जल्दी उठने का संदेश दिया गया है, क्योंकि सवेरा हमारे मन में जोश और उल्लास भर देता है और हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम दिन भर आराम से काम कर सकते हैं। अब हम कविता का सारांश समझेंगे, इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सुबह जल्दी उठने की सीख देते हुए कहते हैं कि सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। सूरज की किरणें आते ही सभी कलियां और फूल खिलने लगते हैं। सब जगह से अंधकार मिट जाता है और सारा संसार खूबसूरत सा दिखने लगता है। मतलब सुबह का मौसम हम सबको बहुत अच्छा लगने वाला होता है। सुबह होते ही सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगते हैं और उनकी मीठी आवाज़ सभी के मन को बहुत अच्छी लगती है और सुबह सुबह की ठंडी हवा सबको सुहावनी लगती है। रात को आराम करने के बाद प्रत्येक दिन सुबह होते ही सभी प्राणियों में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार होता है। सभी लोग आलस त्याग कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। काम करने वाले सभी प्राणियों को सुबह का मौसम बहुत प्यारा लगता है। अंत में कवि कहते हैं कि यदि सुबह का मौसम ही आलस करे, तो बाकी सभी प्राणी भी आलस करने लगेंगे और ये दुनिया सुंदर नहीं होगी। अतः हमें सुबह जल्दी उठकर अपना काम करना चाहिए। इसलिए इस कविता के माध्यम से हमें सुबह जल्दी उठने का संदेश दिया गया है। इस कविता को हमें 2 से 3 बार पढ़कर याद करना है और उसके भावार्थ को समझना है। इसके बाद हम इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करेंगे। जैसे किरण मीन्स प्रकाश की रेखा या प्रकाश रेखा। जग मीन्स दुनिया। सुहानी मीन्स सुखद होना। अलसा मीन्स सुस्ती महसूस होना। ताजगी मीन्स नयापन। कली मीन्स फूल का अधखिला रूप। प्राणी मीन्स जिसमें प्राण हों, जैसे मनुष्य, जीव जंतु आदि।
सुंदर मीन्स खूबसूरत, सबको अच्छा लगने वाला। स्वर मीन्स आवाज़, अंधकार मीन्स अंधेरा, मस्तानी मीन्स मस्ती में, और जोश मीन्स उत्साह। इन सभी शब्दों को याद करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास प्रश्न। अब हम पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे। जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती है? उत्तर कलियां। चिड़िया का स्वर कैसा है? आंसर मीठा। सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं? उत्तर है अपना आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए और बताइए। सुबह का समय आपको कैसा लगता है? क्वेश्चन नंबर 2, सवेरे उठकर आप क्या क्या काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, सुबह उगते हुए सूरज को देखकर आपको कैसा लगता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं अपने मन से लिखने हैं। जैसे सुबह का समय आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है, जो भी आपके मन में उत्तर आते हैं वही आपको लिखने हैं। अब हम पाठ में दिए गए विस्तृत प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, सूरज की किरणें आने पर क्या क्या होता है? आंसर है सूरज की किरणें आने पर सब जगह से अंधकार मिट जाता है, कलियां खिलने लगती हैं, जिससे सारा संसार सुंदर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हवा के बारे में क्या कहा गया है? आंसर है सुबह के समय धीरे धीरे चलने वाली ठंडी हवा सभी को सुहावनी लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, सुबह किसको भली लगती है? आंसर, जिन लोगों को मेहनत करना अच्छा लगता है उन्हें सुबह भली लगती है, क्योंकि रात भर आराम करने के बाद सुबह सभी प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन काम करने में अच्छी प्रकार से लगता है। इसलिए सुबह काम करने वाले लोगों को अच्छी लगती है। इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें आलस त्याग कर अपना काम करने की सीख मिलती है। बच्चों, प्रश्न और उत्तर समझ में आए सबको? आपको 2 से 3 बार इन प्रश्नों को दोहराना है और उनके उत्तर याद करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभ्यास नंबर 3। नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियाँ दी हुई हैं। आपको पहले कविता याद करनी है, उसके बाद इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। इस प्रकार आज हमारा पाठ 1 खत्म हुआ। आपको इसे अच्छे से याद करना है और सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।